एक वर्ग विशेष को टारगेट किया गया है। निश्चित रूप से यह कानून जो सरकार के द्वारा ले आया गया है वो दोषपूर्ण है। उसमें एक भेदभाव झलक रहा है उसमें, और भेदभाव इसलिए झलक रहा है वो क्योंकि विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान जो होते हैं सवर्णों को परेशान करने के लिए यह जोड़ा गया है। पहले भी जब तमाम सारे विरोध चल रहे हैं उसके पक्ष में भी और उसके समर्थन में भी लोग खड़े हैं। यूजीसी बिल को लेकर के देश भर में तमाम सारे विरोध चल रहे हैं, उसके पक्ष में भी और उसके समर्थन में भी लोग खड़े हैं। पहले उसके विरोध में बहुत सारी आवाज़ें आईं। विरोध सिर्फ इसलिए था कि जो समानता समिति बनाई गई, समानता समिति में यह व्यवस्था थी जो फिलहाल अब चूँकि मामला सर्वोच्च न्यायालय के अधीन चला गया है, तो जो समानता समिति में जो व्यवस्था बनाई गई थी उसमें यह था कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जो SC ST और OBC के जो स्टूडेंट होंगे उनके खिलाफ अगर कोई अन्याय होगा तो उसमें एक समानता समिति जांच करेगी। उस समानता समिति में सारी व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उसमें जो कमेटी जांच करेगी उस कमेटी में कोई सामान्य वर्ग का कोई भी अधिकारी नहीं होगा। तो जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका मानना यह है कि अगर OBC SC ST का कोई कैंडिडेट अगर ये कहता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और उसकी जांच करने के लिए वही OBC SC ST के लोग अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से सामान्य वर्ग का उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ विरोध यही था कि सरकार जो है इसमें जो नियमावली है इसमें संशोधन करके और उसमें सामान्य वर्ग को भी शामिल कर ले, यही था। अब उसके विरोध में अब जैसे जब विरोध हुआ तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में जब गया है तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दिया है, उसको ख़त्म नहीं किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया है और ये कहा है कि जो जातिगत व्यवस्था है, जातिगत व्यवस्था जिसको समाप्त करने की बात कही जा रही है, उस जातिगत व्यवस्था को बहुत तूल नहीं देना चाहिए। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने उस निर्णय पर रोक लगा दिया है और उस पर विचार करने के लिए मार्च में कोई तिथि वो निर्धारित कर दिया है। तो निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय इस पर विचार करेगी और जो भी फैसला आएगा वो न्यायपूर्ण होगा। यही है यूजीसी बिल का कुल मतलब, यही है सिर्फ जो है कि उसमें जो समानता समिति की बात कही गई है तो उसमें उस समानता समिति में सामान्य वर्ग को भी रखा जाए, यही डिमांड है सबका। बस यूजीसी बिल पे आपका क्या कहना है? देखिए, यूजीसी बिल की जो इस समय स्थिति है इसमें कुछ न कुछ आपस में लोगों की भावनाओं का केवल अंतर है। जैसे यूजीसी बिल एक जो है समानता समिति बनी है, समानता समिति में जो है क्योंकि हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर प्रतिनिधित्व सबका नहीं होता है तो कोई भी बिल बने वह जो है उसके जो भी बिल बनता है उसमें जो है अगर सबका प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह गलत है। इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अब याचिका विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश आएगा वो सबको सर्वमान्य होगा। अगर सरकार मानती नहीं है तो क्या इसका चुनाव पे भी असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ जो है इसका असर चुनाव पे तो नहीं पड़ना चाहिए। यूजीसी के विषय में मुझे यही कहना है कि इस नए कानून जो भी उसमें जोड़ा गया है कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, केवल सवर्णों को परेशान करने के लिए यह जोड़ा गया है। पहले भी जब एडमिशन्स होते थे तो लोगों से एफिडेविट वगैरह लिए जाते थे कि आप किसी का रैंकिंग नहीं लेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, और मेरे देखने में ऐसी किसी भी नए कानून को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जो है सरकार ने जोड़ा तो यह बहुत ही निंदनीय काम है, हम तो निंदा ही करेंगे उसकी। दूसरी चीज़, यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे मतलब कर दिया है। बहुत ही प्रशंसनीय काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, मैं उसकी जो है प्रशंसा करता हूं और इस कानून की निंदा भी करता हूं। इस कानून को ख़त्म मतलब जो भी जोड़ा गया है क्लास, नए नियम जोड़े गए हैं, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर आगामी चुनाव पे इसका असर दिखेगा? आगामी चुनाव पर ज़रूर असर इसका बढ़ेगा क्योंकि जो सवर्ण है बहुत ही नाराज़ है। हाँ, और ज़रूर असर पड़ेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा
एक नया बिल पास किया गया जो 2026 में, उसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक उसमें शैक्षिक समानता और माहौल क्रिएट करने के लिए जो बिल पास किया है, उसमें एक भेदभाव झलक रहा है उसमें। और भेदभाव इसलिए झलक रहा है वो क्योंकि विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान जो होते हैं एक समानता, एक क्रिएटिव माहौल के लिए होते हैं, जहां लोग पढ़ने आते हैं, आपस में सामंजस्य होता है। वो बालक होते नहीं हैं, वो एक परिपक्व हो चुके होते हैं और उनको एक नए माहौल में आना होता है, जहां सभी देश के लोग, सभी प्रदेश के लोग, सभी समाज के लोग वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि ये बिल जो पास हुआ है उसमें कोई अस्पष्टता उसमें नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि इसमें एक वर्ग को यह दिखा दिया गया कि वो भी SC ST OBC अल्पसंख्यक दिव्यांग कि इनको जो लोग प्रत्यारित करेंगे, लेकिन उसमें स्पष्ट ये नहीं कहा गया कि इनके ऊपर क्या रेमेडी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि जो ये बिल पास है इसमें हम कहीं ऐसी समानता और शैक्षिक माहौल हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में एक शैक्षिक माहौल पैदा हो जहां लोग समान रूप से अपनी एक्टिविटी को पूरा करें। इसी के तहत उन्होंने रोक लगा दिया, जो सराहनीय काम है। इसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को 2026 को। एक ही वर्ग को क्यों टारगेट किया जाता है? अब एक ही वर्ग को टारगेट करने का मतलब ये समिति में जनरल को नहीं रखा गया है ना, जनरल नहीं, हम वही कह रहे हैं कि जो टारगेट किया गया उसमें टारगेट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो माहौल होता है वहाँ पर सब लोग होते हैं, हर वर्ग के लोग होते हैं, हर प्रदेश के लोग होते हैं, हर धर्म के लोग होते हैं, हर जात के लोग होते हैं। तो ऐसे में यह बिल जो है वो दोषपूर्ण है। सरकार द्वारा एक UGC कानून ले आया गया है जिस पर एक वर्ग विशेष को टारगेट किया गया है। निश्चित रूप से यह कानून जो सरकार के द्वारा ले आया गया है वो दोषपूर्ण है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगाते हुए जो टिप्पणी की है उससे स्पष्ट है कि ऐसे कानून की कोई आवश्यकता हमारे भारतवर्ष में नहीं है और इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। विश्वविद्यालय में, कॉलेज में जो विद्यार्थी हैं वो हर वर्ग से जाते हैं और शिक्षार्थ जाते हैं, तो ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए कि जिससे उनके अंदर भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो, उनका सद्भाव खत्म हो। हमारे कॉलेज में, हमारे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स हैं, शिक्षक हैं, वह जो है बच्चों को एक अभिभावक के तौर पर शिक्षा भी देते हैं और उनकी संरक्षा भी करते हैं। तो हमको ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसी स्थिति में ऐसे किसी कानून की आवश्यकता है और जो समाज को कानून की जो आवश्यकता है उस अनुसार कानून बना हुआ है और कुछ ऐसा हमें नहीं प्रतीत होता है कि ऐसा कॉलेजों में या विश्वविद्यालयों में ऐसा कोई माहौल है जिसके कारण ऐसा कानून ले आया जाना अनिवार्य है या जो है आवश्यक है। कानून लागू हो जाता है तो क्या इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा? निश्चित रूप से एक वर्ग विशेष को जो है इस कानून में टारगेट किया गया है और उसको कल्पित मान लिया गया है, अपराधी मान लिया गया है। तो जो लोकतंत्र है वो सबको लेके चलता है, तो कहीं अगर कोई कानून उसमें विभेद करता है और जातियों में बांटता है तो निश्चित रूप से जो है इससे सद्भावना जो समाज की बिगड़ेगी। तो ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं है और अगर सरकार ऐसे कानून को वापस नहीं लेती है तो निश्चित रूप से आगामी चुनाव में इसका असर उसके ऊपर पड़ेगा और एक वर्ग विशेष का जो है उसको भाजन बनना पड़ेगा।
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या मानते हैं, क्या अनुमान है कि सर्वोच्च न्यायालय इस कानून के संबंध में क्या विचार करेगी, कुछ बता सकते हैं? हमें ऐसा अनुभव होता है कि जो जैसा माननीय उच्चतम न्यायालय का रुख है, माननीय उच्चतम न्यायालय जो अंतरिम रोक लगाते हुए जो टिप्पणी की है, उससे प्रतीत होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ही इस कानून को निरस्त कर देगी।